जीटी ने एसआरएच को भाई बहुत ही ठीक ठाक बड़े अंतर से हरा दिया है और 16 अंकों पर पहुंचने वाली इस साल की पहली टीम बन चुकी है। तो सोचो कि कंपटीशन कितना है कि 16 अंकों तक पहुंचने के बाद भी अभी तक जीटी आगे क्यों नहीं लिखा है, लेकिन जीटी ने इतना कंफर्म कर दिया कि अब क्वालिफिकेशन से इनको कोई रोक नहीं सकता। इस मैच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कंडीशंस और विकेट। शुभमन गिल ने जो टॉस पे कहा था कि विकेट आज थोड़ा सा बेहतर होने वाला है, लेकिन ऐसा था नहीं। विकेट था ट्रिकी और स्विंग मिल रहा था शुरू में ठीक ठाक, और जो शॉट शुभमन गिल खेलकर आउट भी हुए उनको लगा कि इस विकेट पे शॉट्स की वैल्यू होगी, बट ऐसा था नहीं। तारीफ एसआरएच के बॉलर्स की भी, शुरू से ही टाइट लाइंस डाल रहे थे, किसी को भी हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और छोटा बॉल का तो यूज भी नहीं कर रहे थे। इसका रिजल्ट कि शुभमन गिल और जॉस बटलर जैसी विकेटें उनको जल्दी मिल जाती हैं। और इन सब चीजों के बीच साई सुदर्शन, वाह यार क्या क्लास इनिंग खेली उन्होंने एक बार फिर। बॉलिंग अच्छी हो रही थी, एसआरएच ने बिल्कुल जीटी को प्रेशर में डाल के रखा था और इस चलते 2 विकेटें जल्दी गिर भी गई थी, लेकिन वो क्रीज पर डटे रहे। साई सुदर्शन को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा था। कम से कम 10 ओवर तक तो उनके नाम बहुत ही कम बाउंड्रीज थी। उन्होंने जल्दीबाजी के चक्कर में कोई खराब शॉट नहीं खेला, अपना टाइम लिया, बाद में शॉट्स खेलने शुरू किए। जो उन्होंने बीच में 1-2 छक्के मारे स्टेप आउट करके, उससे उनका इंटेंट झलक रहा था कि अब वो अपनी पारी को एक्सेलरेट करना चाहते हैं। सिचुएशन के हिसाब से खेली गई मैच विनिंग इनिंग्स थी। वाशिंगटन सुंदर, उन्होंने भी क्या क्वालिटी इनिंग खेली है। जब वो बैटिंग करने आए थे तब जीटी थी 64 पर 3। वाशिंगटन सुंदर ने भी खेला सिचुएशन को, शुरू में टाइम लिया, डेथ ओवर तक लेके गए और फिनिशिंग भी ठीक ठाक उन्होंने कर दी थी। और रेस्ट वर्क का क्या उन्होंने इस्तेमाल किया भाई, क्लास बैटिंग। दोनों की कंट्रीब्यूशन की वजह से जीटी एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच जाती है और उसके बाद हमें दिखती है जीटी की हाई क्लास फास्ट बॉलिंग। इस तरह की ट्रिकी कंडीशंस में वैसे ही एसआरएच के लिए थोड़ा सा मुश्किल था 170 रन चेस करना, बट जो पॉसिबिलिटीज थी वो बॉलर्स ने समाप्त कर दी सारी। की शुरुआत हो जाती है वो मोहम्मद सिराज के पहले ही ओवर से। ट्रेविस हेड 4 बॉलर तक ही टिक पाए और पहली 3 बॉलर तक तो उन्हें पता नहीं लग रहा था कि भाई बॉल पड़ के कहाँ कट रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, और उसका रिजल्ट चौथी बॉल पे हमें देखने को मिल गया। और फिर रबाडा, उन्होंने तो सही मायने में एसआरएच की कमर ही तोड़ दी। अपने इस हाई क्वालिटी स्पेल में 3 विकेटें लेते हैं, जिसमें से कि 2 विकेटें अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की ही थी। इन 2 बड़े बैटर्स को देखो ना कि किस इंटेलिजेंस के साथ आउट किया। अभिषेक शर्मा जिस लाइन पर खेल रहे थे, रबाडा ने क्या किया, उनको पूरी तरीके से फॉलो किया। अभिषेक शर्मा उस लाइन से हटना चाह रहे थे बट हट नहीं पाते हैं। एज लग करके बॉल कहाँ जाती है, विकेट पर। और ईशान किशन, उनको तो हिलने तक का मौका नहीं मिला। दूर से उन्होंने वो शॉट खेला, एज लगी और बॉल गई सीधा हाथ में। लगातार वो टेस्ट मैच वाली बॉलिंग करते रहे, लगातार वो हार्ड लेंस हिट करते रहे और पेस के साथ, मतलब 145-150 के बीच में लगातार वो हिट कर रहे थे। इस तरह की लेंथ और लाइन अगर आप लगातार हिट कर रहे हो और वो भी पेस के साथ, तो भाई किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल है वो बॉलिंग हैंडल करना। देन उसके बाद जेसन होल्डर आए और उन्होंने पूरे मिडिल ऑर्डर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और मैच खत्म कर दिया पूरी तरीके से। एक्चुअली ये मैच बैटिंग और बॉलिंग तो ठीक है, बट इट्स मोर अबाउट की कंडीशंस को किस टीम ने कितना ज्यादा बेहतर तरीके से रीड किया। मैच शुरू होने से पहले जीटी को भी यही लगा कि विकेट बैटिंग के लिए बेहतर होगा, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने अपने गेम को उस तरीके से चेंज किया और चलाया, बट वो अडेप्टेबिलिटी एसआरएच नहीं कर पाई। शायद शुरू में अपने आप को टाइम दे सकते थे बैटर्स, क्योंकि ये विकेट ऐसा नहीं था जिस पर आप एट विल पहली बॉल से छक्का मार सको।